हाय गाइस। तो आज के सेशन में कवर करने वाले हैं वो कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टी कोड्स है जो O2C और AR में आते हैं, जो हमारा सिलेक्शन भी इंश्योर करते हैं और हमारी नॉलेज को भी बढ़ाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो फर्स्ट टी कोड है वो है बीपी। बीपी मींस बिजनेस पार्टनर, यानी कि अगर हमें कोई कस्टमर क्रिएट करना है तो उसके लिए बीपी टी कोड जो है कंपनीज में यूज होता है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर मैं नेक्स्ट टी कोड की बात करूं, नेक्स्ट टी कोड है VA11। VA11 से अगर हमारे पास कोई आता है, यानी कि अगर कोई इंक्वायरी करता है हमारे यहाँ पे, तो उस इंक्वायरी को क्रिएट किया जाता है VA11 टी कोड से। नेक्स्ट टी कोड है VA21। VA21 से हम कोटेशंस क्रिएट करते हैं एसएपी के अंदर। सो फाइनली जब हमारा एग्रीमेंट बनता है कस्टमर के साथ, जिसे हम सेल ऑर्डर कहते हैं, उसे हम VA01 टी कोड से क्रिएट करते हैं। अगर हमने जो सेल ऑर्डर क्रिएट किया है, जो एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर का, अगर उसमें हमें कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए टी कोड होता है VA02। आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। सेम अगर आपको सिर्फ सेल ऑर्डर को डिस्प्ले करना है, चेक करना है कितनी क्वांटिटी का सेल ऑर्डर बना था, क्या सेल ऑर्डर का स्टेटस है, उसके लिए आप VA03 टी कोड यूज कर सकते हो। जब हमारा सेल ऑर्डर क्रिएट हो जाता है, अकॉर्डिंगली मटेरियल जो है कंपनी से आउट होता है और इसके लिए टी कोड यूज होता है VL01N। सेम अगर आपको कोई आउटबाउंड डिलीवरी, अगर जो मटेरियल आउट होगा इसके अंदर कुछ आपको चेंजेस करने हैं, तो इसके लिए टी कोड यूज होता है VL02N। और अगर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, कितना मटेरियल आउट हुआ, क्या उसका स्टेटस है, तो उसको आप VL03N से डिस्प्ले कर सकते हो। जब भी कंपनी से मटेरियल आउट होता है, जब तक कस्टमर के पास जाता है, साथ साथ हमें इनवॉइस की रिक्वायरमेंट होती है, जो काम होता है अकाउंट रिसीवेबल टीम का, और इसके लिए वो टी कोड यूज करते हैं VF01, जिससे हम इनवॉइस को जनरेट करते हैं। अगर हमने जो इनवॉइस जनरेट किया है उसमें हमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए टी कोड यूज होता है VF02। और अगर सिर्फ आपको इनवॉइस की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए टी कोड यूज होता है VF03। अब हमने कस्टमर को मटेरियल भेज दिया, मटेरियल के साथ हमने इनवॉइस भी जनरेट करके भेज दिया। अब कस्टमर हमें पेमेंट्स करेगा। सो जब कस्टमर हमें पेमेंट करेगा तो इसके लिए टी कोड यूज होगा F-28, यानी कि जो भी पेमेंट हमारे बैंक के अंदर आई होगी उसे हम F-28 से एलोकेट करेंगे, जिसे हम कहते हैं पोस्ट इनकमिंग पेमेंट। नेक्स्ट जो टी कोड है वो है F-26। F-26 के अंदर भी हम पेमेंट को एलोकेट करते हैं और ये फास्ट एंट्री के लिए यूज होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये F-28 और F-26 में क्या डिफरेंस होता है। एक नॉर्मल पेमेंट जो हमारी आती है, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन को बार बार डालना होता है, उसके लिए F-28 यूज होता है, और F-26 के अंदर हमें मेन इंफॉर्मेशन डालनी है, बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन को हम सेव कर देते हैं। अगर मुझे कस्टमर के अकाउंट को क्लियर करना है, जनरली जो अनअप्लाइड क्रेडिट के अंदर आता है, इसके लिए हम यूज करते हैं F-32। अगर हमारे पास कोई पेमेंट आ गई, उस पेमेंट को हमें सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसके लिए हम टी कोड यूज करते हैं FB50। अगर हमें कस्टमर का लेजर देखना है कि हमने उससे कितना सामान बेचा, कितनी पेमेंट आ गई, कितनी पेमेंट पेंडिंग है, एक कस्टमर का देखना हो, मल्टीपल का देखना हो, या सभी कस्टमर का देखना हो, इसके लिए टी कोड यूज होता है FBL5N। FBL5N काफी इंपॉर्टेंट टी कोड है, इससे आप कस्टमर की स्टेटमेंट बनाते हो, कस्टमर की रिकंसिलेशन बनाते हो और कस्टमर की एजिंग रिपोर्ट भी बनाते हो। अगर आप किसी कस्टमर का मटेरियल रिटर्न करते हैं, तो जनरली हमें क्रेडिट नोट रेज करना होता है, जिसे हम सेल्स रिटर्न भी करते हैं। इसके लिए टी कोड यूज होता है FB75। और अगर हमें कोई मैनुअल इनवॉइस जनरेट करना है, यानी कि सिंपल हमें अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है, जो होती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसके लिए हम टी कोड यूज करते हैं FB70। अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन पेमेंट से रिलेटेड गलत इंफॉर्मेशन हमने एंटर कर दी और अगर वो अनअप्लाइड क्रेडिट में गई है, हमें उस पेमेंट को रिवर्स करना है, तो उसके लिए टी कोड यूज करते हैं FB08। और अगर वो अप्लाइड हो गई, अब क्वेश्चन आता है अप्लाइड अनअप्लाइड क्या है, ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। लेकिन अगर कोई अप्लाइड क्रेडिट के अंदर हमसे कोई पेमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर कोई एंट्री गलत हो गई, हमें HDFC बैंक लेना था, हमने गलती से एक्सिस बैंक में अंदर एंट्री कर दी, तो इस क्लियर्ड आइटम को हम रिवर्स करते हैं FBRA से। इवन आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने टाइप के रिवर्सल होते हैं, ओपन आइटम के लिए FB08 एंड क्लियर्ड आइटम के लिए FBRA।
अगर आपको पेमेंट रिकंसिलेशन के लिए बैंक का लेजर निकालना है, यानी कि जो मेरे पास पेमेंट्स आई हैं बैंक की स्टेटमेंट में वो सारी एलोकेट हमारे लेजर में हुई हैं या नहीं हुई, इसके लिए हम टी कोड यूज करेंगे FBL3N, जो पेमेंट रिकंसिलेशन के लिए यूज होता है। एंड ऑफ द डे हमें ये स्टेटमेंट बनानी होती है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये कुछ ऐसे टी कोड्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। जनरली इन टी कोड्स पर पूरा आपका O2C कवर होता है, जिसके अंदर सेल ऑर्डर से लेकर एंड टू एंड एक्टिविटीज यानी कि पेमेंट्स तक कवर होती है। सो अगर आपने इन टी कोड्स के ऊपर हैंड होल्ड कर लिया तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी इंश्योर होता है। अगर इन टी कोड्स के ऊपर आप प्रैक्टिकली वर्क करना चाहते हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म में जाके इंक्वायरी टीम से रीच आउट कर सकते हो, वो आपको सारा प्रोसेस बता देगी। सो ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।